हेलो एवरीवन, दिस इज रमनीश गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज से हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की। आज ही 1 नवंबर है। ओके, तो इस इंग्लिश की सीरीज में पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन हम एकदम जोरदार तरीके से करने वाले हैं। हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे। टेंस से ही अपन शुरुआत करेंगे ताकि अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, वरना पूरी चीज़ समझ ही नहीं आती है। सारी चीज़ें ऊपर से आती है। मान लो सारी चीज़ आपको समझ में भी आ गई तो आप बोर्ड एग्जाम में लिखने में घबरा जाओगे कि यार कैसे लिखूं, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा इंग्लिश में, किस तरीके से लिखना है। आप अपनी तरफ से सही लिख रहे होते हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर कई सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं, स्पेशली इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी कोई लोड नहीं लेता। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दोगे चलेगा, लेकिन इंग्लिश में करोगे तो नहीं चलेगा जनाब, ठीक है। तो मैंने आपको बताया टेंस पढ़ेंगे, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले भी हमें टेंस के बेसिक्स पढ़ने होंगे। टेंस के बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, चलो वाक्य के बारे में। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, थॉट और आइडिया। यानी कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है शब्दों का समूह जो कि एक कंप्लीट जिसका अर्थ होता है, जिसका एक कोई कंप्लीट अर्थ होता है। हो सकता है वो थॉट हो, किसी का विचार हो, किसी का कोई आइडिया हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? शब्दों का समूह होता है जिसका एक पर्टिकुलर कोई अर्थ होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि रितेश गाना गाता है, तो यहाँ पर सेंटेंस का कोई अर्थ निकल कर आ रहा है। हाँ, आपको समझ में आ रही है कि भैया ये चीज़ हो रही है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे ये भैया ये काम कर रहे हैं, ओके। वहीं मैं कहता हूँ टावल रुमाल थाली, टावल रुमाल थाली, 3 शब्द तो मैंने बोल दिए, शब्दों का समूह तो बन गया, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? मैं कहूँगा नहीं, ये सेंटेंस नहीं है ना। सेंटेंस वही होता है जहाँ पर शब्दों का समूह हो, वो कि और जो भी मीनिंगफुल हो, जिसका कोई एक अर्थ हो अच्छा खासा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि हाँ यार रोहित क्रिकेट खेलता है। वहीं मैं कह देता हूँ राम दिल्ली कुर्सी, आप क्या बोलेंगे? पागल हो रहा है, बड़बड़ा रहा है ना। वहीं मैं कह रहा हूँ रोहित प्लेज क्रिकेट, तो हाँ आपको समझ आएगा कि हाँ यार भैया मैं कुछ कहना चाहते हैं, तो चलो सुनते हैं, है ना। तो ये चीज़ें रहेगी सेंटेंस के अंदर। अब एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, है ना। बिल्कुल भी अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आती है तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं आती है तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। अगर आपको कहीं पे छोटी सी भी कन्फ्यूजन हो तब भी आपको इस पूरे वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि यार बेसिक से स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी, ओके। देखो, आई एम वॉचिंग ए वीडियो, मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, तो ये सेंटेंस है। सेंटेंस मैंने इसके ऊपर भी कुछ लाइन लिख रखी है यहाँ पे, देखो। सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है। अब मेन वर्ब लिख रखा है और यहाँ पे मैंने वर्ब लिख रखा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मेन वर्ब और वर्ब एक ही चीज़ है, कभी भी घबराना मत, सोचना मत कि यार भैया ने तो वर्ब बताया था, यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है, क्या बात हो रही है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। वर्ब मेन वर्ब हम एक ही केस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अलग चीज़ हो जाती है, ओके। सेंटेंस देखो, मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट भी होता है, मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेंटेंस में कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ ऑब्जेक्ट है? अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक्स हैं जिनसे हम आगे की चीज़ें पढ़ रहे होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ओके। अभी जो भी अपन पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, चलो उनके ऊपर बात नहीं करते हैं, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाते हैं। आई एम वॉचिंग ए वीडियो में वीडियो देख रहा हूँ, तो पूरे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो काम कर कौन रहा है? वही होता है अपना सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? पूरे वाक्य में अगर कोई सा काम हो रहा है, होता है, जो भी है, वो कर कौन रहा है, उसी को हम कहेंगे सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो वीडियो कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ, वही यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। पूरे सेंटेंस का जो मुखिया है, जो पूरे सेंटेंस का लीडर है, वही अपना सब्जेक्ट होता है। अब जो लीडर जो काम कर रहा होता है, उस मुखिया है अपने वाक्य का, वो जो भी काम कर रहा होता है उस काम को ही अपन वर्ब कहते हैं या मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो देखना क्या होगा? वर्ब होगा। वीडियो, अब जो लास्ट में बच रहा है अपना, क्या कर रहा हूँ मैं? क्या देख क्या रहा हूँ? वीडियो देख रहा हूँ, तो ये अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ो। मनीष भैया इस टीचिंग इंग्लिश, मनीष भैया इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? मनीष भैया पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट बन गए। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो वर्ब बन गए। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया अपना, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, हम अपना पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपना पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं? हम, तो ये अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या कर चुके हैं भैया? कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वर्ब बन गई अपनी,
ओके, चैप्टर जो बचा वो अपना ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, वी शैल स्टडी ए न्यू चैप्टर, हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। हम कौन पढ़ेंगे भाई साहब, हम पढ़ेंगे ना, तो अपना सब्जेक्ट बन गया। क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो अपना वर्ब बन गया। ठीक है, न्यू चैप्टर अपना ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो, आपके मन में यहीं पे एक डाउट आ रहा होगा कि भैया सब्जेक्ट तो ठीक है, बता दिया आपने, मेन वर्ब भी बता दिया, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है? हेल्पिंग वर्ब भी एकदम खत्म चीज़ है। देखो हर एक सेंटेंस में होगी। यहाँ पे भी देखो, एम जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, शेल हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। देखो यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ पे हैव आ रहा है, यहाँ पे शेल आ रहा है। हर टेंस में अलग अलग आपको हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिलेंगी। तो आपको अभी डरने वाली बात नहीं है, टेंस अपन पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी ये चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल। आपको अगर कुछ भी नहीं आता होगा ना, इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता होगा, तब भी आप अच्छी प्रिपरेशन करने वाले हो। ओके, सो देखो, अब जो अपन टेंस पढ़ेंगे ना, उनके अंदर अपन 4 प्रकार के वाक्य देखेंगे। वाक्यों के भी प्रकार होते हैं जनाब, 4 प्रकार के वाक्य देखेंगे। तो 4 प्रकार के वाक्य कौन से हैं? एसर्टिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। एसर्टिव भी कह सकते हो आप इसको, अफर्मेटिव भी कह सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा है तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा। ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो देखो भाई साहब, 4 प्रकार के वाक्य हैं जो अपन टेंस के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। रितेश गाना नहीं गाता है, मैंने यहाँ पे देखो उदाहरण दे रखा है, रितेश गाना नहीं गाता है। निगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि उसके अंदर नहीं आ जाता है। इंग्लिश में लिखोगे तो नोट आ जाएगा, है ना, इंग्लिश में लिखोगे तो नोट आ जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे कि अगर इसमें नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये सारे के सारे बेसिक्स है ना, हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये अपन टेंस के अंदर धड़ल्ले से यूज़ करने वाले हैं, बहुत हैवी मात्रा में यूज़ करेंगे सभी की सभी चीज़ें। आप वहाँ पे बार बार देखोगे कि यार ये हर टेंस में आ रही हैं, इसलिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी गलत हो गई है, आप नीचे से देख लेना, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या रितेश गाना गाता है? क्या कहा मैंने यहाँ पे, क्या रितेश गाना गाता है, यानी कि एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि क्या भैया रितेश गाना गाता है। जब भी सवाल उठ रहा हो कैसे पहचानोगे? सवाल यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होगा यहाँ पे, जैसे क्या, क्या क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, हर किसी को समझ आता है। यहाँ पे देखो, राम भोपाल क्यों जाएगा, राम भोपाल क्यों जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या आ गया, क्यों आ गया, मतलब यहाँ पर भी एक सवाल उठ रहा है। तो जब भी सवाल उठ रहे हो, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसा शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि यार ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यार हिंदी का तो हमको पता है क्या, क्यों वगैरह, लेकिन इंग्लिश में आ गया, मान लो हमें याद नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? एकदम बच्चा भी समझ जाएगा कि यार ये इंट्रोगेटिव। लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ ही है। जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ये डिफाइन कर देता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आओ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। क्या तुम जानते हो, पहले तो पूछ रहे हैं भैया क्या तुम जानते हो रितेश क्या करता है, रितेश क्या करता है। ठीक है, तो 2 सवाल बन चुके हैं यहाँ पे, डबल इंट्रोगेटिव आ जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता डबल इंट्रोगेटिव का। हाँ, जो क्वेश्चन आंसर हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, उनमें अगर कहीं पर ज़रूरत लग रही हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले हम असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अगर पढ़ लेते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव बहुत आसान लगने लग जाता है। ठीक है, हम बुक वगैरह पढ़ते हैं, इसके अलावा कभी इंग्लिश की मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं, इंग्लिश वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली। ठीक है, समय के साथ ये तो आसान हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है कि बहुत आसान है ये भी चीज़। अब देखो, ये तो चीज़ें एक हो गई अपनी, नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, डबल इंट्रोगेटिव भी हो गया, असर्टिव बचा है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि असर्टिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, दोनों के दोनों एक ही होते हैं ना। तो देखो भाई साहब, असर्टिव सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे लिख रहा था रितेश गाना गाता है, मतलब जब भी एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो जहाँ पे ना तो नहीं आ रहा हो, ना ही क्या, क्यों, कहाँ, कैसे कुछ आ रहा हो, वो असर्टिव सेंटेंस है। रितेश गाना गाता है ना, मनीष भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये असर्टिव है। लेकिन अगर मैंने कहा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक नोट आ जाएगा ना बीच में, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लेकिन मैंने एकदम नॉर्मल सी बात कह दी, एकदम पॉजिटिव बात कह दी कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। ओके, अब यार जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है, आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। होमवर्क पर भी आ जाते हैं, साथ में आपको मैं डेली होमवर्क भी दे रहा हूँ। वीडियोस तो अल्टरनेट डेज में आएंगे, उन्हीं के साथ आपको होमवर्क भी मिलेंगे, क्योंकि होमवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यार आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, इसके साथ आप और कितना जो भी मैं वर्क दे रहा हूँ अगर आप उसको कर लेते हो तो बहुत अच्छा खासा अपन फोड़ रहे होंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स ले रखे हैं,
आई ही सी इट यू वी दे, मैं वह तुम हम वे, ठीक है, इस प्रकार के सब्जेक्ट हैं। अब इन सब्जेक्ट की इंग्लिश मीनिंग आपको लर्न हो जाने चाहिए, बिकॉज यार अपन टेंस पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे इतने ज़्यादा, तो हमें पता तो होना चाहिए ना यार, ठीक है। हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हम अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमें ABCD तो आनी चाहिए ना, बस वही चीज़ अपन कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। जैसे आप देखो, आई का मतलब मैं होता है, ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब वह होता है। अब माइंड में तगड़ी कन्फ्यूजन आ गई होगी कि यार वह को हम ही भी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं, इट भी बोल रहे हैं, क्या पिक्चर क्या है। मैंने कहा यार ये ना यार अपने सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा कि वह खाना खाता है, क्या करता है, वह खाना खाता है, सॉरी कहाँ चले गए अपन, ये रहे, वह खाना खाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लड़के के लिए जब भी मैं वह का यूज़ करता हूँ तब मुझे ही यूज़ करना होगा, लड़की के लिए करूँगा तो शी कर लूँगा, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तब मैं क्या करूँगा, इट का यूज़ करूँगा। बाकी सब आप देख सकते हैं, यू भी दे, तुम हम वे, ओके। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये विचलित करने वाली चीज़ क्या है। मैंने कहा विचलित करने वाली चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आपके आने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। अभी आपको ये मुश्किल लगेंगे, लेकिन अभी जो आगे अपन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल नरेशन पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा हम वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देयर आर सो मेनी ग्रामेटिकल थिंग्स जो कि अपन पढ़ने वाले हैं। तो उनमें अगर आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो इन बेसिक्स को कंप्लीट करना होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आई, मी, माई, आई क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी क्या है, इसका आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई। जैसे मैंने कहा आई का मतलब तो हो गया मैं, मी का मतलब हो गया मुझे, और माई मतलब क्या हो गया, मेरा। जैसे कि मैंने कहा यार मैं अपना पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आई हैव कंप्लीटेड माई चैप्टर, मुझे वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, माई करना पड़ेगा, है ना, वो मेरा पार्ट है भाई साहब, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। मैं कहता हूँ प्लीज़ गिव मी ए पेन, प्लीज़ गिव मी ए पेन, मुझे क्या यूज़ करना पड़ रहा है, मी यूज़ करना पड़ रहा है, मैं किसी से पेन मांग रहा हूँ, कृपया आप मुझे पेन दे दीजिए, तब मुझे क्या यूज़ करना पड़ रहा है, मी। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप में एक पेन दे दीजिए, मैं अगर बोल देता हूँ तो कंप्लीटली गलत हो जाएगा ना यार वो, इसलिए मुझे मी का यूज़ करना पड़ेगा, मुझे शब्द का यूज़ करना पड़ेगा, ओके, कंप्लीट। इसके अलावा आई का तो मैंने बता दिया, यू का भी होगा इसी तरीके से, ही का भी होगा, शी का भी होगा, इट, यू, वी, दे, सारे सब्जेक्ट्स के आपको लर्न कर लेने होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, ओके। सो ये चीज़ें हैं, अब आप इसे लर्न कर लीजिएगा। जब हम वॉइस वगैरह पढ़ेंगे तब इन चीज़ों का जम के यूज़ करेंगे, ओके, और वहाँ पर भी आपको कई सारी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक। लेकिन अभी मैं आपको और कोशिश करता हूँ इनको समझाने की, क्योंकि आसान है यार ये। ही, मैंने कहा वह, तो ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं कहूँगा उसका, क्या हो गया, मैं क्या कह रहा हूँ, उसका, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, हिज यूज़ करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ उसे, तो उसे के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हिम यूज़ करना पड़ेगा, ओके। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये है यार आज के वीडियो में। अब मैंने आपको जैसा बताया कि अल्टरनेट डेज में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो अभी एक दिन छोड़ के जो दिन आएगा उस दिन ये टेंस का वीडियो भी आ जाएगा। ये देखो, ये टेंस वगैरह सारी की सारी चीज़ें, पूरा कंटेंट रेडी है। अब बस कंप्लीटली आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, आपको बशर्ते अच्छे से देखना होगा, आप एग्जाम में पढ़ रहे होंगे। ओके एवरीवन, तो फिलहाल के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।